दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, सच बता रहा हूँ, जब इन्होंने कहा ना कि भाई आपको जाने नहीं देंगे। जय भीम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे खड़ा हूँ और मैं अब फाइनली 3 मंथ का वनवास काट के कनाडा वापस जा रहा हूँ। और ये जो ट्रिप पॉसिबल हो पाया है, वो अपनी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिनके PR होल्डर है, वर्क परमिट है या फिर सिटीज़न हो चुके हैं, वो जो कम्युनिटी है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये जो वीडियो है मेरी, मैं अपने पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में इंटरनेशनल स्टूडेंट OP ज़रूर लिखें। तो बात ये है कि मैं अभी स्टडी परमिट पे हूँ कनाडा में, और पिछले 6 महीनों से मैंने 6 बार टिकट कराई है और सारी बार कैंसिल हो जाती है क्योंकि बैन हर बार एक्सटेंड हो जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये रूट कुछ लोगों ने पता नहीं कहाँ से लोगों ने के दिमाग में आया, बट जो पूरी की पूरी हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है, तो उन्होंने 3 रास्ते निकाले हैं कि या तो आप मैक्सिको से चले जाओ, मैक्सिको में 2 दिन रह के वहाँ से RT-PCR टेस्ट करके तब जाओ, या फिर इथोपिया या फिर सर्बिया। तो और मैंने अपनी ट्रैवल के लिए सर्बिया वाला रास्ता चूज़ किया है। तो अगर आप भी मेरी तरह स्टडी परमिट पे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें पूरा दिखाऊंगा वीडियो में कि कहाँ से मैं कैसे जा रहा हूँ सर्बिया में, फिर सर्बिया से कैसे मैं कनाडा जा रहा हूँ। तो ये वीडियो पूरा इसमें इन्वॉल्व होगा और इस वीडियो के बीच में मैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो लिंक ऊपर डालता रहूँगा। छोटे छोटे पार्ट ये होते हैं कि जैसे कि पूरा प्रोसेस कैसे करना है आपको टिकट कराने का, वो कैसे करना है बिना एजेंट के। मैं अभी यहीं पे बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप टिकट करा रहे हो तो एजेंट या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू मत कराना, क्योंकि जब भी अगर कोई की टिकट कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये एयरलाइन वाले आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा ये कहेंगे कि एजेंट से जाके बात करो। तो इसलिए सीधा अगर आपको टिकट करानी है तो उनकी वेबसाइट से सीधा टिकट कराओ। और स्टिल अगर आपको हेल्प चाहिए कि कैसे सारा रूट बुक कराना है, आपको ऊपर लिंक दे दूंगा मैं, जिसमें पूरी एक्सप्लेन करूँगा कहाँ पे मैंने बुकिंग कैसे की है, होटल की कैसे, एयरलाइन की बुक की है, और क्या प्रॉपर स्टेप्स हैं यूज़ करने के जो कि इस ट्रिप को पॉसिबल करेंगे आप के। तो इसी के साथ हम लोग आज का ट्रिप जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी तो मैं 3rd मंथ पे हूँ, बट आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो और एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे यहाँ से कनाडा पहुँचने में पूरे 4 दिन लगेंगे, जैसे क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली से जा रहा हूँ सर्बिया, और सर्बिया में मेरे 2 दिन का स्टे है। 2 दिन के स्टे के बाद मैं वहाँ से अपनी कनाडा की फ़्लाइट लूँगा। सर्बिया मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कनाडा ने क्या किया हुआ है कि कनाडा कहते हैं कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके कनाडा में एंटर नहीं कर सकते हो, तो ये एक रूल है। तो इसीलिए मैं सर्बिया जा रहा हूँ, क्योंकि सर्बिया पहली बात तो वीज़ा फ्री कंट्री है इंडियंस के लिए। आप 1 मंथ तक आप वहाँ पे जा सकते हो बिना वीज़ा के और घूम सकते हो और वापस आ सकते हो। और दूसरा, वो लोग सर्बिया की RT-PCR रिपोर्ट को वैलिड मानते हैं। तो ये है वो एरिया जहाँ से आप अपनी RT-PCR ले सकते हो। डिपार्चर अराइवल दोनों का यहीं पे ही है। यहाँ पे अगर आप डिपार्चर कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट करके आ सकते हो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट, और यहाँ पे अपना सैंपल दो, 6 से 7 घंटे की वेट कर सकते हो। और जो सैंपल का जो एरिया है वो मेट्रो और जो डिपार्चर का जो ब्रिज है ना, उसको कनेक्ट करते हुए ये डिपार्चर अराइवल और ये जो मेट्रो है, इसको जो कनेक्ट करता हुआ एरिया है, ब्रिज है, वहाँ पे आपको आना है और वहाँ से आपका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अगर आप को RT-PCR दिल्ली में कैसे कराना है उसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने ऊपर लिंक डाला हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ दिल्ली पे RT-PCR टेस्ट आप कैसे करा सकते हो सिर्फ उसकी बात की है। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैंने पूरी बात की हुई है, और आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन इसको फिलअप करना है और कैसे यहाँ पे टेस्ट देना है। जैसे RT-PCR के लिए आप अपना सैंपल दे दोगे, उसके बाद आप अगर आपको 6 घंटे वेट करना है तो आप डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में आ सकते हो, जो कि डिपार्चर नंबर गेट 8 है दिल्ली एयरपोर्ट का, उसके पास में है। आप वहाँ पे जाओ, अगर आपके पास डिपार्चर की टिकट है तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। तो ये वेटिंग एरिया कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं यहाँ अगले 6 घंटे तक वेट करूँगा जब तक मेरी RT-PCR रिपोर्ट नहीं आती है। अब फुली नेगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आ गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, मुझे नहीं पता है क्या होगा आगे। बट मैंने एक सेफ चेक के लिए यहाँ पे आने से पहले मैं अपना एक बार RT-PCR लोकली कराया था, तो वो मेरा नेगेटिव आया था रिपोर्ट। तो उसी के बाद मैं घर से चला हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा, मेरे को श्योरिटी है कि यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, बट
देखते हैं क्या होता है आगे। बट रिपोर्ट आई है तो मैं अपनी जर्नी आगे की स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैं अपनी हार्ड कॉपी रिसीव करने जा रहा हूँ। दोबारा से मैं अपने इस सेंटर पे आ गया हूँ। अब यहाँ से अपनी हार्ड कॉपी लेके देखते हैं मेरे को अंदर जाने देते नहीं देते, क्योंकि अभी भी फ़्लाइट में 8 घंटे हैं मेरी। 5 बजे हैं, मेरे को 4 घंटे में रिपोर्ट आ गई। तो भाई अपना सेकंड हर्डल भी पार हो गया। यहाँ पे मैंने अपने लगेज सबमिट करा दिए हैं। एक नई बात पता चली यहाँ पे, कोविड रिपोर्ट इज़ द न्यू पासपोर्ट। भाई अगर आपके पास कोविड रिपोर्ट नहीं है तो ये लोग आपको ट्रैवल करने नहीं देंगे, कोई नहीं ट्रैवल करने देंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए कि सिंपल क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं कहा जी बेलग्रेड। तो फिर उसके बाद पूछा कि आप कहाँ बेलग्रेड में क्यों जाना चाह रहे हो। मैं कहा जी आगे जाना है कनाडा। तो वो बताया उनको। फिर उन्होंने टिकट देखी सारी, आगे की भी टिकट देखी कनाडा की, जो कि बेलग्रेड से कनाडा जा रही है। यहाँ से बेलग्रेड की भी टिकट देखी, बेलग्रेड में बुकिंग है जो होटल की वो देखी है। ये 3-4 चीज़ें जो उन्होंने पूछी हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको लुफ्थांसा के साथ। लुफ्थांसा अगर जो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं लुफ्थांसा के साथ, क्योंकि टिकट बहुत सस्ती है लुफ्थांसा की, तो मोस्टली लोग लुफ्थांसा चूज़ कर रहे हैं। बट उसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि एक ही बैग अवेलेबल है और सेकंड बैग के लिए लोग ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ ले रहे हैं। और अब मेरे को जस्ट अभी काउंटर से एक बात पता चली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और लुफ्थांसा के साथ किसी भी यूरोप कंट्री में जा रहे हैं तो आप सेकंड बैग फ्री में ले सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले ही लुफ्थांसा वालों को मेल करना पड़ेगा। उनको कस्टमर केयर वालों को मेल करो उनको, फिर वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। और अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया कि आप लीगली स्टूडेंट हो और आपको सेकंड बैग मिल सकता है, तो आप यहाँ के उनको सेकंड बैग की स्लिप दिखा सकते हो और फ्री में अपना सेकंड बैग दे सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को नहीं पता थी। बट अगर आप लुफ्थांसा ले रहे हो यूरोप में आने के लिए और स्टूडेंट हो तो ये कर सकते हो, या फिर आपकी जानकारी में कोई है जिसको ये हेल्प मिल सकती है तो उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो शेयर कर सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा इमिग्रेशन के लिए आगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे की डिटेल में बात करते हैं कि इमिग्रेशन वालों ने क्या पूछा है। भाई अपना 3rd हर्डल भी पार हो गया है, इमिग्रेशन अपना हो गया है, चेक हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प भी लग गया है इसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ना ही घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। बट जो भी पूछ रहे हैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर देना है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग बेलग्रेड क्यों जा रहे हो, तो आपने सीधा आंसर करना है। या फिर सर्बिया क्यों जा रहे हो, या मैक्सिको क्यों जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो। अगर आप लोग कनाडा के लिए जा रहे हो और बाय सर्बिया या मैक्सिको या फिर इथियोपिया, तो आप लोगों ने सीधा आंसर करना है कि उनको सीधा बोलना है कि हम लोग सर्बिया जा रहे हैं ताकि वहाँ से RT-PCR टेस्ट करा सकें और कनाडा जा सकें। मेरे से इतना पूछा और इतना बात उसको समझ में आ गई, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं स्टेज रिलेटिव। बट मैंने एक और पढ़ा था, एक और बस दूसरे बंदे से किसी और ने पूछा था क्वेश्चन की वहाँ से क्यों RT-PCR करानी है। तो कनाडा बोलता है कि आपके पास अगर आपको कनाडा ट्रैवल करना है तो आपको किसी 3rd कंट्री के थ्रू आना पड़ेगा और उस 3rd कंट्री की RT-PCR रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लोग कि आप सर्बिया का वीज़ा कहाँ है आपके पास, तो उनको सीधा बोलना है आपने पूरा कॉन्फिडेंटली कि भाई सर्बिया में वीज़ा नहीं लगता है इंडियंस के लिए 1 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा, तो इसलिए वीज़ा की जरूरत नहीं है, सीधा बोलना है। और इतना देखने के बाद आपको वो लोग अंदर जाने देंगे, और जैसे मेरे को जाने दिया। अभी मैं यहाँ से सीधा अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ और हम लोग ड्यूटी फ्री होते हुए निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर किसी को कोई दारू की बोतल चाहिए हो तो भाई नीचे कमेंट में लिख दो। भाई फाइनली 8 घंटे के बाद अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फ्रैंकफर्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई है। आगे की डिटेल हम लोग जैसे जैसे आते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, देते जाएंगे आपको। अभी हम लोग पहुँच गए हैं फ्रैंकफर्ट में और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके सर्बिया। अभी यहाँ पे एक और इमिग्रेशन होगा जहाँ पे हमारे लगेज वगैरह चेक होंगे, तो उसको दोबारा से ये लोग यहाँ पे कोविड रिपोर्ट चेक करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी हाथ में रख लिया अपने सब कुछ, पासपोर्ट और ये सब कुछ। तो अभी क्या हुआ है, हाँ मैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुँचा था। मेरी नेक्स्ट जो फ़्लाइट थी सर्बिया के लिए वो रात को 9 बजे थी।
मतलब कि अराउंड 12 से 13 घंटे का ले ओवर था। बट मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे अभी रिसेंटली एक फ़्लाइट है जो बेलग्रेड जा रही है। अभी बजे 9:30 और वो 11 पे निकलेगी जो बेलग्रेड जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं लुफ्थांसा वालों से बात करके कि भाई कि वो मेरी टिकट ट्रांसफ़र कर देंगे नहीं कर देंगे इसमें, और कितना पैसा लगेगा। लकीली उन्होंने मेरी टिकट भी ट्रांसफ़र कर दिया है और मुझे कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट इसका एक फ़ायदा ये हो गया मुझे कि मुझे ज़्यादा देर तक एयरपोर्ट पे नहीं रुकना पड़ेगा और मैं थोड़ा आराम से जाके अपने होटल में रेस्ट कर पाऊँगा। हाँ, मैंने अभी देखा यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और रास्ता है कनाडा जाने का फ्रैंकफर्ट से। अगर आप लोग फ्रैंकफर्ट तक पहुँच गए हो तो फ्रैंकफर्ट पे ट्रांजिट एरिया पे RT-PCR का फैसिलिटी है जो कि आई थिंक B60 से B62 जो है एरिया उसके आसपास है, और आप यहाँ से टेस्ट करा के सीधा कनाडा की फ़्लाइट ले सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम बस यही है इसमें कि आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट्स हैं यहाँ से सर्बिया की फ़्लाइट्स हैं वो रिटर्न या फिर उनका कैसा पैसा मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। बट आप जर्मनी से सीधा डायरेक्ट कनाडा जा सकते हो। और ये पॉइंट देख के ये मत सोचना कि आप दिल्ली से कनाडा की फ़्लाइट करा लोगे वाया फ्रैंकफर्ट तो फ्रैंकफर्ट पे आप टेस्ट करा के निकल जाओगे। नहीं, अगर आपकी जर्मनी से कनाडा की फ़्लाइट हुई, लाइक अगर आपकी ये फ़्लाइट हुई कि दिल्ली से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से कनाडा, तो ये लोग आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे चढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि मेल में भी इनको जब मेरे 2 दिन पहले मेल आया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि ये लोग दिल्ली से कनाडा के पैसेंजर्स नहीं लेके जा रहे हैं। तो वो गलती मत करना। सो अगर आप लोग फ्रैंकफर्ट से सीधा डायरेक्ट कनाडा जाना चाहते हो तो मैं आपको से एडवाइस करूँगा कि आप लोग क्या करो, दिल्ली से सर्बिया के लिए टिकट करा रहे हो कराओ, बट जो आगे सर्बिया से कनाडा की टिकट कराओगे तो मेक श्योर कि वो रिफंडेबल हो। मैंने सोचा कि अब सर्बिया में इतनी सारी बुकिंग कराई हुई है मैंने और वो कैंसिल नहीं हो सकती। मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो टर्किश एयरलाइन की है जो कि 13 को निकलेगी और वो नॉन रिफंडेबल है। अगर मैंने यहाँ से टेस्ट करा के मैं आगे जाऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं सोच रहा हूँ वो कराने की। भाई कहाँ मैं 10 घंटे वेट करने वाला था यहाँ पे और अभी मैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। वहीं पे जाके आपको बातचीत करेंगे हम लोगों को सीधा डायरेक्ट। भाई फाइनली सर्बिया में एंटर कर गए हैं। इमिग्रेशन पे कुछ नहीं हुआ, ना कोई क्वेश्चन पूछा ना कुछ किया, सीधा स्टैंप लगाई और आगे जाने दिया है। बटर की तरह पूरा स्मूथ हुआ है इमिग्रेशन। अभी बैगेज की लाइन में लगा हुआ हूँ मैं, बैगेज लेके हम लोग आके निकलते हैं अपने होटल की तरफ। मैंने होटल से कांटेक्ट हो गया मेरा, उन्होंने बोला कि उन्होंने गाड़ी भेज दी है और गाड़ी वेट कर रही होगी बाहर। उसके बाद मैं पहले देख लेता हूँ कि लगेज आ कहाँ रहे हैं अपने। मुझे तो बेल्ट नंबर भी नहीं देखा मैंने ध्यान से। भाई तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से पहले पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे अपनी करेंसी चेंज करा के वहीं से RT-PCR की जो है पेमेंट करके आप सीधा निकल पड़ेंगे RT-PCR कराने के लिए, क्योंकि 72 आवर्स का बोलते हैं लोग अराइवल तक होना चाहिए। तो अगर हम लोग आज 5 बजे कराते हैं तो आई गेस 5 बजे तक हमारा हो जाना चाहिए 72 आवर्स। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं, पूरा टाइमिंग का ही पंगा है। अगर टाइमिंग आपने देख ली सही से तो आप सही से ट्रैवल कर सकते हो कनाडा के लिए। और
उसके बाद थोड़ा टाइम मिला तो घूम भी लेंगे। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई अपना टोरलॉक वाला। यहाँ पे आपने आके अब हम लोगों को 3 लोग हम लोग आए हैं टैक्सी शेयर करके, तो हमें 20 यूरो लगे हैं एक साइड के। तो आप लोगों को भी इतना ही लग जाएगा 3 बंदे अगर आप शेयर करके आ रहे हो। थैंक यू। तो इन्होंने एक से एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोतल दे दी है यहाँ से, जहाँ पे मैंने अपनी पेमेंट स्लिप दी थी। अभी यहाँ पे अपना सैंपल हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। तो अभी भाई सैंपल अपना हो गया। अभी हम लोग होटल पे थोड़ा जा रहे हैं, रेस्ट करके दोबारा से निकलेंगे कि इवनिंग एंजॉय करने के लिए, और खाना पीना थोड़ा खाएंगे अपना बाहर में। और जो प्रॉपर हम लोग थोड़ा सर्विया घूमना भी है, कि जो मेन चीज़ जगह देखनी है वो हम लोग कल देखेंगे, और कल का ब्लॉग मैं डालूँगा उसमें। भाई अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं निकल जाऊँगा अपनी नेक्स्ट हर्डल को पार करने के लिए, जो भी है सर्बिया से कनाडा की फ़्लाइट। अभी सर्बिया से हम लोग जाएंगे इस्तांबुल, बट उससे पहले मैंने अपना सारा RT-PCR रिपोर्ट वगैरह ले लिया है, क्योंकि सुना है कि यहाँ पे इमिग्रेशन यहाँ पे एंट्री से पहले सब कुछ चेक करेंगे ये लोग। तो एयर कैन की वेबसाइट भी कर ली है, RT-PCR भी ले लिया है, होटल की बुकिंग की भी पेपर्स हैं मेरे पास। आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट अगर कोई प्रॉब्लम आई तो अपन साथ में मिल निपटेंगे। मैं अभी एयरपोर्ट आ चुके हैं हम लोग, और ऑलमोस्ट 2000 दिनार लगा है हम लोगों का होटल से यहाँ तक टैक्सी में। और अभी मैं फिर वेट कर रहा हूँ लाइन का। होपफुली सब कुछ स्मूथली जाए यहाँ पे। जैसे हम लगाते जाएंगे फाइनली सर्बिया का इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, और हम लोग अभी पूरे सेट हैं कनाडा जाने के लिए। यहाँ पे 2 चेक इन पॉइंट्स हैं। पहला जब टिकट, ऑब्वियसली सेम 2 चेक इन पॉइंट्स। पहला जब आप बोर्डिंग पास लेते हो अपना, तो वहाँ पे ये लोग आपसे 3 चीज़ें पूछेंगे। पहली आपसे पासपोर्ट, दूसरा नेगेटिव रिपोर्ट, और तीसरा जो है आपका एयर कैन के ऐप पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद आप लगेज वगैरह देके निकल जाते हो। उसके बाद जब इमिग्रेशन आता है, इमिग्रेशन पे भी आपको सिर्फ 2 चीज़ें पूछेंगे ये लोग। आपका पासपोर्ट तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद अगर कोई होगा तो किसी से नेगेटिव रिपोर्ट लेंगे, अगर नहीं होगा उनके मूड के ऊपर है। तो बस यही 2-4 चीज़ें। वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ हुआ है इमिग्रेशन और सारा प्रोसेस सर्बिया में। अभी नेक्स्ट जो है अपना इस्तांबुल में होगा थोड़ा सा, अगर कुछ पूछा उन्होंने, और फाइनली होगा मॉन्ट्रियल में। तो मैं जैसे जैसे आगे चलता रहूँगा वैसे वैसे आप लोगों को बताता रहूँगा। फाइनली मैं कनाडा की फ़्लाइट के लिए बैठ गया हूँ। सीरियसली मुझे अभी तक जितनी भी जगह मेरा इमिग्रेशन हुआ है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर सर्बिया में हो, प्रोसेस बहुत इजी था भाई। लेकिन जब ये लोग कनाडा के लिए जब ये फ़्लाइट में बैठने देते हैं, उस टाइम का ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारे सर्टिफिकेट्स देखने के लिए बोल रहे हैं। एक टाइम पे तो लाइक मेरा ऑलमोस्ट इन्होंने कहा था कि आपको जाने नहीं देंगे। फिर इन्होंने बोला कि चलो हम लोग इसको एम्बेसी को भेजते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, तब हम लोग फाइनल डिसीज़न लेंगे। तो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजे, कैनेडियन एम्बेसी को भी। मेरा स्टडी परमिट, वीज़ा, पासपोर्ट, कॉलेज की आईडी, कॉलेज का ऑफ़र लेटर। मैं कहा यार मेरे को 3 साल हो गया, मैं ऑफ़र लेटर कहाँ से लेके आऊँ? कहता कोई भी करा। तो मैंने जो मेरे पास पुराना पड़ा था मैंने वो दे दिया। उसके बाद करंट स्टूडेंट है, उसको दिखाने के लिए आपको बोला कि आप करंट स्टूडेंट है, वो दिखाओ। कैसे दिखाओगे? तो मैंने जो मेरा कॉलेज का पेमेंट स्लिप होता है, जिसमें आपको मेंशन किया होता है कि आप करंट स्टूडेंट हो और इतने कॉल क्रेडिट के लिए रजिस्टर हो, तो वो आपको
उनका प्रिंट आउट वो मैंने दिखाया उनको, तो वो भी आप प्रिंट आउट पास में रखना उसका। मेरे पास नहीं था भाई प्रिंट आउट किसी भी चीज़ का। लकीली जो ये टर्किश एयरलाइन के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वहाँ पे जो चेक इन कर रहे थे हम लोगों का, भाई वो बहुत हेल्पफुल था बंदा। थोड़ा गुस्से में था क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट नहीं थे, बट मेरे को आइडिया ही नहीं था कि ये प्रिंट आउट लेना है। बट उसने बहुत हेल्प की। उसने मेरे को अपना फ़ोन से इंटरनेट कनेक्ट करके मेरे को दिया। मेरे मोबाइल में अपना फ़ोन नंबर डाल के वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ मेरा। और हाँ, वाईफाई से कनेक्ट हुआ। वाईफाई से है कि 1 घंटे का वाईफाई मिलता है यहाँ पे, तो जब इमिग्रेशन के पास आओ तभी कनेक्ट करना, क्योंकि कुछ भी मांग सकते हैं लोग। तो ये छोटा सा ब्रेक था। हाँ, उसके बाद हम आते हैं भी डॉक्यूमेंट्स पे। तो वो हो गया आपका कॉलेज का पेमेंट वाला स्लिप जिसमें लिखा होता है कि ये कोर्सेज हैं। तीसरा अपना ट्रांसक्रिप्ट अपने पास रखना कि जिसमें आपने सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं और कोर्सेज़ की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई हो कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये कौन सा कोर्स है, इसका क्या मतलब है। तीसरा, और मेक श्योर कि आपका जो लॉगिन हो रहा है कॉलेज की वेबसाइट पे वो चल रहा हो, ठीक है। और अपने कॉलेज की पेमेंट पूरी करके रखना, क्योंकि कई बार कहता है लेट पेमेंट करते हैं बच्चे तो कॉलेज का अकाउंट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है। वो मत करके रखना भाई। जब आप ट्रैवल कर रहे हो कॉलेज का अकाउंट पूरा चलना चाहिए आपका। और भाई अपना कॉलेज की आईडी प्रूफ रखना, ठीक है। और उनको कन्विंस करना है आपको कि आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये लोग पीआर और वर्क परमिट वालों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जितने ये लोग रिटर्निंग स्टूडेंट से पूछ रहे हैं और स्टडी परमिट लोगों से पूछ रहे हैं। भाई स्टडी पर अगर आप रिटर्निंग स्टूडेंट हो तो मेक श्योर कि आपके पास ये सारे लेटर, अगर आपके पास पुराना ऑफर लेटर पड़ा है उसको भी लेके चलो अपने साथ। और इन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप अभी करंटली कब रजिस्टर हुए इस सेमेस्टर में। मैं सर अभी हुआ हूँ, तो मैंने उसको मेल दिखाया कि ये मेरा मेल आया हुआ है कॉलेज से कि आप रजिस्टर हो चुके हो। तो मेक श्योर कि आप जब चल रहे हो सेमेस्टर के लिए रजिस्टर हो आप, तभी आपको आगे जाने देंगे ये लोग, नहीं तो भाई नहीं जाने देंगे, रह जाओगे आप। मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, सच बता रहा हूँ, जब इन्होंने कहा ना कि भाई आपको जाने नहीं देंगे। आप एक बार आपको एम्बेसी के थ्रू बताते हैं वो क्या कहते हैं। फिर मैं जी दे दो, कोई बात नहीं, दे दो एम्बेसी को, दे दो। तो उन्होंने एम्बेसी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। ये है जर्नी का अपनी फाइनल पड़ाव। अब मॉन्ट्रियल आ गए हम लोग। अभी इमिग्रेशन करना है, इमिग्रेशन में जाना है। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्योंकि टर्की में तो भाई इन्होंने हालत ख़राब कर दी थी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे इन्होंने। जी फाइनली कनाडा में एंटर कर चुके हैं और इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। बस यहाँ से लगेज उठाएंगे और होटल के लिए निकल जाएंगे। बट उससे पहले जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या इमिग्रेशन पे हुआ है और क्या क्या आपको मस्ट है अपने पास रखना। इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चन पूछे वो टर्की से तो थोड़े ईजी थे, बट इन्होंने यहाँ पर क्या क्या पूछा। पहला चीज़ जो आपको रखना है वो बेसिक चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बताते आ रहा हूँ। अपना स्टडी परमिट साथ में होना चाहिए, पासपोर्ट वीज़ा होना चाहिए, होटल की बुकिंग, और होटल की बुकिंग हो गया आपका। और आपका जहाँ पे उसके बाद 14 दिन का क्वारंटीन प्लान करोगे आप, वहाँ का प्लान आपका रेडी होना चाहिए। और उसमें रूम में प्लान में ये होना चाहिए कि आपका जो है ना प्राइवेट रूम होना चाहिए। जो आप जहाँ पे आप होटल के बाद क्वारंटीन करोगे वो आपका प्राइवेट रूम होना चाहिए। बाथरूम प्राइवेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रूम प्राइवेट होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बस आपको बाथरूम के केस में ये बताना है उनको, जब ये लोग पूछेंगे कि जब बाथरूम का कैसे करोगे आप, अगर बाथरूम और फूड का कैसे करोगे, तो मैंने बोला कि फूड के लिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा और बाथरूम के लिए मैंने डिसइंफेक्टेंट बोल दिया दोस्तों को लेके आने के लिए, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो बोला कोई नहीं, ठीक है चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एक और, हाँ, आपने अपना मोबाइल नंबर जो है कनाडा में जो भी चल रहा होगा मोबाइल नंबर आपका या आपके दोस्त का, वो देना है इनको एयर कैन में, ताकि ये लोग आपको रीच आउट कर सकें। क्योंकि जैसे ही आप इनके पास आओगे ये लोग फ़ोन नंबर ट्राई करेंगे, कॉल करके देखेंगे कि नंबर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके सामने करेंगे। तो ऐसा वही नंबर देना जो कि चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। और उसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट का भी पूछा कि कोविड टेस्ट कहाँ से कराया आपने। मैं सर्बिया से कराया हुआ है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि सर्बिया क्यों गए थे, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है कि सर्बिया कोविड टेस्ट कराने के लिए गए थे और फिर कोविड टेस्ट करा के यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने वो देखा कोविड टेस्ट है, 72 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं आपके, तो उन्होंने जाने दिया। और उसके बाद
ट्रिप में। और फाइनली अभी यहाँ पे मेरा बैग भी आने वाला है, ये उठा के मैं घर चला जाऊँगा। अगर आप लोगों को और कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज करो। इंस्टा की आईडी भी मैंने नीचे मेंशन की हुई है। और इस वीडियो के बाद मैं पूरी एक चेकलिस्ट आपके लिए छोड़ दूँगा, आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट ब्लॉग में।